मृत्युंजय आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज जन गाते हैं। तेरी शरण चरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। वर्तमान समय में यदि हम देखें कि यह पूरी पृथ्वी और अंतरिक्ष पूरा ब्रह्मांड, तो ऐसा लगता है कि बेचैनी है। प्राचीन समय में, वैदिक समय में ये बेचैनी नहीं। अगर कहीं कुछ अनैतिक अधार्मिक होता था तो ऋषि और क्षत्रियों से रक्षित यह भूमि सुरक्षित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त शिक्षा थी। शिक्षा का अर्थ हो गया कि अध्यात्म और मेटेरियलिज्म दोनों का ज्ञान था। तो जब दोनों का ज्ञान था तो मनुष्य मनुष्य था। जैसे वेद ये कहता है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। अब ये बड़ी विचित्र सी बात, ये मनुष्य कहा जा रहा है कि तू मनुष्य बन। चींटी को तो नहीं कहा जा रहा तू चींटी बन, पशुओं को नहीं कहा जा रहा पशु बन, कीट पतंग या वृक्ष को नहीं कहा जा रहा, मनुष्य को वेद कह रहा के मनुर्भाव। हाँ, वर्तमान समय में यदि हम मनुष्यों का व्यवहार देखें तो ऐसा लगता है उसे मनुष्य बनने की आवश्यकता है। तो प्राचीन समय में, वैदिक समय में ऐसा क्या था जिसको जान के मनुष्य मनुष्य हो जाता था? ऐसा ऋषियों ने वेद का बहुत गहरा अध्ययन किया और तप द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को मनुष्य कैसा बनाया जाए। उन्होंने ये देखा कि जैसे वेद का एक मंत्र ये बोलता है, यजुर्वेद का, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नयासुवा। विश्वानि देव, हे पूरे विश्व को सुख और आनंद देने वाले हे परम पिता। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, परासुवा दूर करते। मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वह दूर करते। यद भद्रम तन्नयासुवा, और जो भद्रता है वो मुझे दे दे। जब वेद ये कह रहा है कि बुराइयां दूर कर दे, तो अर्थात इसका मतलब बुराइयां हैं, बुराइयां होंगी। जिसको वेद ने दुरिता ने बोला, यह बोला कि वह कुछ बुराइयां हैं, उसको कम समझ वाले लोगों ने पकड़ा, क्योंकि वेद से ही सारा ज्ञान पूरी पृथ्वी पे और पूरी मानवता में फैला। उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। ये विद्वता की बात है। कॉन्सेप्ट ऐसे बदला, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, सारी दुरितानि बुराइयां। तो वहां उस बुराइयों को बोल दिया गया कि कोई शैतान होता है, वह शैतान मनुष्य को और प्रभावित कर देता है। पर यहाँ तो ऋषियों ने ये जो बोला वो बुराइयां, तो वो बुराइयां कहाँ से आती हैं? देखिए, ये जो संसार है जिसको सामान्य भाषा में माया या प्रकृति कह लिया जाता है, उसको मनुष्य डील करता है, उसको चींटी भी डील कर रही है, उसको पशु भी कर रहे हैं, कीट पतंग वृक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन वो तो पूर्ण उत्पन्न हुए हैं। चींटी को ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना है। पशुओं को इस सिखाने की आवश्यकता नहीं है उसे उन्हें क्या करना है। वृक्षों को नहीं सिखाना, आम को नहीं सिखाना कि तूने आम का फल कैसे वो करना है। उसके अंदर ईश्वर ने पूर्णता प्रदान कर, वह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। मनुष्य पूर्ण हुआ है तो उसे पूर्णता प्राप्त करनी। उसको पूर्ण बनाने के लिए वह ऋषियों ने वेद से ज्ञान लिया और मनुष्यों को वह ज्ञान दिया कि वह बुराइयां कैसे दूर हो। भैया प्रातः काल ना चाहिए 4 बजे, फिर प्रातः काल उठ के आप लोगों को स्नान करना चाहिए। देखिए, जो नदी में जाते थे और नदी में और कमर तक खड़े हो जाते थे, कमर तक खड़े होके और तांबे के पात्र में, लोटे में नदी का जल भरा और ऐसे सर के ऊपर से और ऐसे वह पानी नीचे फेंका। उस वक्त जो सूर्य उदय हो रहा होता था, वह सूर्य की रोशनी उस पानी में से होके आंखों पे और शरीर पे, सूर्य की वह जो किरणें हैं उन्हें ऋषि बोला है वेद ने, देव बोला, तो वह बड़ी गुणकारी होती थी हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये ऋषियों ने कुछ नियम बनाए थे, बाद में उसको धर्म के साथ जरूर जोड़ दिया गया।
लेकिन यह तो मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है कि प्रातःकाल उठो, स्नान करो और उसके बाद जो है आसन प्राणायाम करो, फिर यज्ञ जलती हुई अग्नि में घृत और सामग्री की आहुतियां डालो। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि ये जानते थे कि अग्नि में एक गुण होता है, वह पदार्थों को छिन्न भिन्न करके फैला देती है। तो मनुष्य जो है अगर रहता है और वह गंदगी फैलाता है, एटमॉस्फेयर को खराब करता है, तो उसको शुद्ध भी कर। तो वह सामग्री जिसमें ग्योर, उगल इत्यादि थे, वह जब उस अग्नि में जलते हैं और घृत के साथ मिलते हैं तो उसमें जलने से वह वायुमंडल को शुद्ध करते चले जाते हैं।